हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर जंक्शन, जहाँ पर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित वीडियोस को देते हैं। और आप सभी के लिए जो आगामी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो बीटीसी की हों, चाहे वो टीजीटी की हों, इन सब में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस और इट्स काइंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन अगर देखें तो सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। की सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप होता है या शब्दों का समूह होता है। और ऐसा समूह होता है, केवल शब्दों का समूह ही सेंटेंस नहीं कहा जाता, लेकिन ऐसा शब्दों का समूह जो कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज हो। केवल शब्दों के समूह को ही सेंटेंस नहीं कर सकते हैं, वो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज हो, जिससे कि उसका कंप्लीट सेंस मिले, तभी उसको सेंटेंस कहा जा सकता है, नहीं तो उसको सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है। अगर जैसे हम बात करते हैं कि राम विद्यालय जाता है, और उसमें हम कहें कि राम जाता है विद्यालय या राम है जाता विद्यालय, तो सेंटेंस का समूह ये भी तो है। सेंटेंस इसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें क्या होता है, शब्दों का समूह तो है, लेकिन ये जो समूह है वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं, इसलिए उनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। और देखते हैं आगे कि ईच सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। एक सेंटेंस की ये विशेषता होती है कि हर एक सेंटेंस स्टार्ट होता है या जो शुरू होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और उसकी एंडिंग चाहे वो फुल स्टॉप से हो सकती है, क्वेश्चन मार्क से हो सकता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क से हो सकती है। अगर हम सेंटेंस के एग्जाम्पल्स को देखें तो जैसे कह सकते हैं कि नैतिक इज प्लेइंग क्रिकेट, कि नैतिक क्रिकेट खेल रहा है। ये हमारा जो सेंटेंस वो फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा क्वेश्चन मार्क से ख़त्म हो रहा है। और थर्ड एग्जाम्पल हमने जो लिया है वो है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कि कितना सुंदर पिक्चर है। ये जो सेंटेंस हमारा है वो, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म हो रहा है। तो सेंटेंस हमने जैसा कि बताया कि सेंटेंस एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और ये हमेशा एंड होता है एक फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो अभी ये एग्जांपल हो गया सेंटेंस का। अब बात करते हैं सेंटेंस की काइंड्स पर, कि सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अगर हम बात करें तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में, या सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं, वाक्य के जो प्रकार होते हैं, वो दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो उनके फंक्शन के आधार पर, और एक उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। एक उनके फंक्शन या कार्य के आधार पर, और एक उनके संरचना के आधार पर कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर हम उनके फंक्शन के आधार पर उनको बांटें तो हम सेंटेंसेस को कुल 4 भागों में बांटते हैं। और कहीं कहीं तो अधिकांश बुकों में हमारी, या अधिकांश किताबों में 4 भागों में बांटा हुआ है, लेकिन इसको 5 भागों में भी बांटा जा सकता है। तो पहले हम बात करते हैं जो कि हर एक किताबों में दिया हुआ है, हर एक बुक्स में दी हुई हैं। पहली होती है हमारी डिक्लेरेटिव, या जिसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होती है। एक कहलाता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा इसका प्रकार होता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरे नंबर पर आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो लिखने में गलती ना हो इसलिए इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड नंबर पर आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस जिनको आज्ञासूचक कहते हैं हम, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक होते हैं हमारे। फोर्थ नंबर पर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी, विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पर हमने यहाँ स्टार लगाया, ये हम अलग से डिस्क्रिप्शन मतलब कि अलग से इसको डिवाइड कर भी सकते हैं। कहीं कहीं तो अभी इस ऑब्जेक्टिव को
इम्परेटिव में ही डाल दिया जाता है, लेकिन आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं। इसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किसके कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें हम किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, कोई बद्दुआ देते हैं या कर्ज देते हैं। तो कोई ब्लेसिंग हो या कर्ज हो, वो हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आती हैं। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंसेस के जो काइंड्स होते हैं, अगर हम उनके स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंसेस को बांटें, तो सेंटेंस हमारे जो होते हैं वो 3 भागों में होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सभी लोगों ने सुना होगा कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो ये भी क्या होते हैं? हमारे सेंटेंसेस के ही काइंड होते हैं। वो भी किस बेस पे होते हैं? स्ट्रक्चर के बेस पे होते हैं। तो अगर बीटीसी के आगामी एग्ज़ाम में या डीएलएड के जो एग्ज़ाम होने वाले सेकेंड सेमेस्टर के, उसमें बच्चों अगर आप लोगों को अगर आए ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या सेंटेंसेस क्या होता है, तो आप इस तरीके से अगर डायग्राम को दिखाते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को दिखा सकते हैं या दर्शा सकते हैं, और इससे एग्जामिनर भी आप जान जाएगा कि हाँ, आपका लेवल कितना है या आप कितनी जानकारी रखते हैं। तो एक बार मुख्यतः फिर से रिवीजन कर लें इन सेंटेंसेस का कि सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कि सेंटेंस शब्दों का क्या होता है? एक समूह होता है जो कि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता है और जिससे कोई कंप्लीट सेंस हमारा निकले या उसका कोई अर्थ निकले। ऐसे ही वाक्यों को हम कहेंगे क्या? ऐसे ही शब्दों के समूह को ही हम वाक्य की श्रेणी रखते हैं या सेंटेंस कहेंगे। अगला नंबर उसी में हमने बताया कि इसके कुछ क्वालिटीज क्या होती हैं। तो कोई भी सेंटेंस जो हो वो ईच सेंटेंसेस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। कि हर एक सेंटेंस जो होता है उसकी जो बिगिनिंग होती है वो कैपिटल लेटर से होती है, और उसकी जो एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप से भी हो सकती है, क्वेश्चन मार्क से भी हो सकती है और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा कि नैतिक इज प्लेइंग क्रिकेट, नैतिक क्रिकेट खेल रहा है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितना सुंदर पिक्चर है। तो इन तीनों से जो एग्जाम्पल में हमने फुल स्टॉप का भी एंडिंग दिखा दिया और क्वेश्चन मार्क का भी एंडिंग है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। और फिर हमने बात आगे किया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी काइंड्स क्या होती है। तो काइंड्स को हमने 2 भागों में बांटा कि इनके एक तो फंक्शन के बेस पर और एक स्ट्रक्चर के बेस पर। तो पहला उसमें आता है जैसे कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, जो फर्दर डिवाइड होता है 2 भागों में। अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और नेगेटिव या नकारात्मक, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। उसमें सेकेंड पार्ट जो होता है वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है, प्रश्नवाचक। थर्ड में आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसको आज्ञासूचक कहते हैं। और फोर्थ नंबर पर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें बोधक जो वाक्य होते हैं। फिफ्थ को हमने कहा कि इसको कई सारी किताबों में दिया भी होता है या तो इंक्लूड किया रहता है इम्पेरेटिव में, तो आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं। ये होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इनको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और फिर हमने सेंटेंसेस को बांटा उनके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के बेस में या संरचना के बेस में या बनावट के आधार पर। तो 3 भागों में बांटते हैं इनको हम, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो सेंटेंस के बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया कि सेंटेंस क्या होता है और इसके काइंड्स क्या होते हैं, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और जो लोग नए हैं इस तरीके की और वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपसे विनम्र गुजारिश है कि अभी ये क्योंकि मेरा चैनल नया है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आगे जो भी वीडियो लेकर आऊँगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सूटेबल रहेंगी या आपके एग्ज़ाम्स में वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर ये हेल्पफुल आपको लगी या आपको ये मददगार लगी ये हमारी वीडियो, तो आप उसको ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए।
और लास्ट में जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आगे मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं सारे काइंड जो हैं सेंटेंसेस के उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।